शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब ब्रिक्स देशों के पास एक नया विकल्प है। वे अपने आपसी व्यापार को भारतीय रुपए में भी सेटल कर सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है क्योंकि अब तक ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेडिंग में अमेरिकी डॉलर का ही दबदबा रहा है, लेकिन अब भारत ने अपने रुपये को ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में लाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिक्स देश अचानक से डॉलर को पूरी तरह छोड़ देंगे या डॉलर की जगह सिर्फ रुपया ही इस्तेमाल होगा। डॉलर अभी भी इंटरनेशनल ट्रेड का किंग है। तो असल में क्या बदल रहा है? बड़ी खबर यह है कि अब ब्रिक्स देशों के पास एक और ऑप्शन है जिससे वे अपने ट्रेड को ज्यादा फ्लेक्सिबल और किफायती बना सकते हैं। 5 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई गाइडलाइन जारी की जिससे इंडियन बैंक अब विदेशी बैंकों को रुपए में ट्रेड सेटलमेंट की सुविधा दे सकते हैं। इससे भारत के लिए अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत बनाना आसान हो गया है। ये सब मुमकिन हुआ है स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट्स या SRVA की वजह से। ये अकाउंट्स विदेशी बैंकों के लिए इंडियन बैंकों में खोले जाते हैं ताकि वे रुपये में ट्रांजैक्शन कर सकें। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई विदेशी बैंक भारत में एक डिजिटल वॉलेट खोलता है जिसमें डॉलर या यूरो की जगह सिर्फ भारतीय रुपये रखे जाते हैं। इससे दोनों देशों के बीच लेन देन आसान और तेज हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। सोशल मीडिया पर कई दावे वायरल हो रहे हैं कि भारत ने ब्रिक्स देशों को मजबूर कर दिया है कि वे अब सिर्फ रुपये में ही ट्रेड करें और डॉलर को पूरी तरह छोड़ दें। ये दावा पूरी तरह गलत है। भारत ने किसी भी देश पर कोई दबाव नहीं डाला है और न ही डॉलर को हटाने की कोई साजिश चल रही है। असल में रुपये में ट्रेड करना सिर्फ एक ऑप्शन है, कोई अनिवार्य नियम नहीं। पार्टनर्स चाहें तो डॉलर, यूरो या किसी और करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। आज भी ज्यादातर इंटरनेशनल डील्स में अमेरिकी डॉलर का ही इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा है। तो फिर भारत ने ये कदम क्यों उठाया? इसके पीछे कई वजहें हैं जो भारत की आर्थिक रणनीति को और मजबूत बनाती हैं। सबसे पहली वजह है भारत अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को ज्यादा विकल्प देना चाहता है ताकि वे अपनी सुविधा के हिसाब से करेंसी चुन सकें। रुपये में ट्रेड करने से देशों को एक्सचेंज रेट की लागत में बचत होती है जिससे व्यापार और भी किफायती हो जाता है। डॉलर की कीमत में अचानक उतार चढ़ाव से बचाव भी एक बड़ा फायदा है। जब डॉलर महंगा होता है तो ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन रुपये में ट्रेड करने से ये रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा पेमेंट प्रोसेस भी तेज हो जाता है क्योंकि लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन करने से इंटरमीडियरी स्टेप्स कम हो जाते हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद भारत के लिए नए ट्रेडिंग रास्ते तलाशना और भी जरूरी हो गया है। इससे भारत को अपने एक्सपोर्ट्स को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। ब्राइक्स देशों के बीच भी अब लोकल करेंसी के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है ताकि वे आपसी व्यापार को और मजबूत बना सकें और डॉलर पर निर्भरता कम कर सकें। लेकिन घबराइए मत, डॉलर को हटाने या खत्म करने की कोई सीक्रेट प्लानिंग नहीं चल रही है। ये सिर्फ एक अतिरिक्त विकल्प है, न कि कोई जबरदस्ती। भारत ने किसी कॉमन ब्रिक्स करेंसी को लागू करने के लिए भी कोई दबाव नहीं डाला है। फिलहाल हर देश अपनी करेंसी में ही ट्रेडिंग के विकल्प तलाश रहा है। इंडियन रुपया अब इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है, लेकिन डॉलर की ताकत अभी भी सबसे ज्यादा है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे बदलाव आएंगे। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडियन रुपया वाकई इंटरनेशनल ट्रेडिंग में डॉलर को टक्कर दे पाएगा या नहीं। फिलहाल ग्लोबल ट्रेडिंग की दुनिया तेजी से बदल रही है, इस पर नजर बनाए रखिए।